हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि भारत सरकार एलआईसी के अंदर कुछ न कुछ स्टेक सेल कर सकती है आईपीओ के रूप में। तो उसके बारे में क्या सच्चाई है? क्या भारत सरकार आगे जा कर के एलआईसी को प्राइवेटाइज़ कर देगी? इसके बारे में असली सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। राइट। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें वीडियोस की और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट को जब पेश किया था फरवरी 1 को, तो एक बात इन्होंने साफ साफ किया था कि ये दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, दो पीएसयू बैंक्स को ये प्राइवेटाइज़ करेंगी और एक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है जिसको ये प्राइवेटाइज़ करेंगी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इन्होंने नाम नहीं दिया था कि ये एलआईसी को प्राइवेटाइज़ करेंगी। हाँ, ये ज़रूर कहा था कि एलआईसी के अंदर कुछ स्टेक सेल ये कर सकती हैं, यानी कुछ हिस्सेदारी जो है आईपीओ के रूप में ये मार्केट में लॉन्च कर सकती हैं। राइट। लेकिन जो प्राइवेटाइज़ करने की बात इन्होंने करी थी वो करी थी सिर्फ दो पीएसयू बैंक्स के लिए और एक किसी भी इंश्योरेंस कंपनी अदर देन एलआईसी। राइट। तो एलआईसी के अंदर ये स्टेक सेल करेंगी तो क्या आगे जा कर के एलआईसी को प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा? ऐसा है क्या? इसके बारे में असली सच्चाई क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। भारत सरकार क्या इंटेंशन क्या है एलआईसी को लेकर के, आगे आने वाले 4 से 5 साल या उसके आगे के लिए किस तरीके से भारत सरकार देखती है, ये आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो गाइस, आप लोगों को ये तो पता होगा कि एलआईसी को भारत सरकार आईपीओ के रूप में लॉन्च करना चाहती है। अभी मैंने आपको बताया और इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। लेकिन भारत सरकार इसको आईपीओ के रूप में लॉन्च करे उसके लिए उसको कुछ नेसेसरी और कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं। अगर वो अमेंडमेंट्स नहीं होंगे तब तक ये एलआईसी को आईपीओ के रूप में नहीं ले आ सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो भारत सरकार है वो अपने एलआईसी के अंदर अपने ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाना चाहती है, बढ़ा करके उसको 25,000 करोड़ रुपए तक करना चाहती है ताकि वो नेक्स्ट फिस्कल ईयर के शुरू में ये इसको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करा सके आईपीओ के रूप में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो बेसिकली यहाँ भारत सरकार चाहती है कि वो एलआईसी की ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ करके 25,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी जाए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑथराइज्ड कैपिटल होती क्या है? तो गाइस, आपको बताना चाहूँगा, ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है किसी भी कंपनी की जिसके बराबर मैक्सिमम या जिसके बराबर, ठीक है, जिसके बराबर इक्विटी को ये इशू कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। यानी ऑथराइज्ड कैपिटल के से ज़्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकते हैं और उससे कम उससे कम कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, उसके इक्वल कर सकते हैं। राइट। ये मतलब वो मैक्सिमम कैपिटल है किसी भी कंपनी की जो इक्विटी या शेयर्स के रूप में कंपनी जो है आईपीओ के जरिए लॉन्च कर सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अपने ऑथराइज्ड कैपिटल को ये 25,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा के करना चाहते हैं। और अभी क्या है, करंटली देखें तो जो कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है, बेसिकली पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड होती है। राइट। तो अभी एलआईसी की जो पेड अप कैपिटल है 29 करोड़ पॉलिसीज़ के साथ में 100 करोड़ रुपए है। यानी लगभग 29 करोड़ पॉलिसीज़ के साथ में मिला करके अगर हम देखें तो पेड अप कैपिटल है एलआईसी की आज की डेट में 100 करोड़ रुपए। ठीक है। और इसने शुरू किया था 1956 में 5 करोड़ रुपए के इनिशियल कैपिटल के साथ और आज इसकी जो एसेट बेस वैल्यू है 31,96,214.81 करोड़ रुपए। ठीक है। जो ऑथराइज शेयर कैपिटल होगी एलआईसी की वो बेसिकली 25,000 करोड़ रुपए मानी जा रही है। ऐसा भारत सरकार चाहती है कि हो जाए, क्योंकि वो 25,000 करोड़ रुपए के शेयर्स के रूप में डिवाइड करके स्टॉक एक्सचेंज पे ले आना चाहती है। और लगभग ये 2,500 करोड़ जो रुपए होंगे ऑथराइज्ड कैपिटल होगी कंपनी की, वो बेसिकली क्या है कि 2,500 करोड़ शेयर्स में डिवाइडेड होगी 10 रुपये हर शेयर की वैल्यू के हिसाब से।
ठीक है। और जैसा कि जो अमेंडमेंट है भारत सरकार जो करना चाहती है वो इसके अंदर जो फाइनेंस बिल 2021 पास हुआ उसके अंदर जो जैसा कि उन्होंने प्रपोज़ किया था वो करना चाहते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे जो है भारत सरकार एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ये सेटअप कर सकती है ताकि वो लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस को कंप्लाई करने के लिए बना रहे, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने 27 प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स ऑफ़र किए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये 75% जो है 75% एटलीस्ट जो है एल.आई.सी के स्टेक को ये ओन करेगी पहले 5 साल तक, यानी प्रपोज करने के IPO के लॉन्च होने के बाद। अभी की डेट में 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है एल.आई.सी के अंदर, जिसमें से 25%, ठीक है, जिसमें से 25% ये जो है एल.आई.सी के IPO के रूप में अगर लेके आ जाते हैं तो उसके बाद भी भारत सरकार के पास 75% यानी 75% जो है स्टेक बनी रहेंगी अगले 5 साल तक, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे आगे क्या होगा, आगे जा कर के ये धीरे धीरे अपने स्टेक को रिड्यूस करेंगे और एटलीस्ट कम से कम 51% यानी 51% स्टेक को ये ऑल टाइम्स के लिए बना के रखे रहेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। मतलब साफ है कि भारत सरकार कम से कम 51% यानी 51% स्टेक को ओन कर सकती है एल.आई.सी के अंदर लाइफ टाइम के लिए, लेकिन 51% से कम यानी मैक्सिमम 49% स्टेक को ये बेच सकती है किसी भी कंपनी को, या एल.आई.सी IPO के रूप में या फिर किसी और ऑफर फॉर सेल के रूप में, डिपेंडिंग अपॉन द नीड, ठीक है। और यहाँ पे जो IPO लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट फिजिकल ईयर में एल.आई.सी का, वो उसमें 10% जो है वो रिजर्व रखा जाएगा जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए, ठीक है। और ये बात जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग ठाकुर ने बताया था, जो कि आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के बगल में बैठते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग करने के लिए रेडी है इस कंपनी के अंदर, ताकि जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो भारत सरकार के हाथ में रहे, ताकि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट बना रहे, उनका इंटरेस्ट जो है सेफ गार्ड रहे। बजट 2021 को पेश करते समय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने साफ साफ कहा था कि जो IPO होगा एल.आई.सी का वो 1 अप्रैल के स्टार्टिंग के आगे जाकर के लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे करंटली जो है गवर्नमेंट ओन करती है 100% स्टेक इन एल.आई.सी, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। जैसे ही एक बार लिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, तो ये आप मान के चलो कि भारत की, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट। तो गाइस अब यहाँ पे जो है जिम्मेदारी जो है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, आपको बताया है DIPAM, ये एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी मतलब एक ऐसा पार्ट है, बॉडी है जो भारत सरकार के इन्वेस्टमेंट्स जहाँ जहाँ पब्लिक इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके अंदर डाइवेस्टमेंट करने का प्रोग्राम इसी की जिम्मेदारी होती है, डाइवेस्टमेंट करने की जिम्मेदारी इसी की होती है। तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट के इक्विटी को ये मैनेज करती है बेसिकली, जो स्टेट ओन कंपनीज होती हैं उसके अंदर। तो इन्होंने क्या किया है बेसिकली कि ये एक्यूटोरियल फर्म मिलीमैन एडवाइजर्स को पहले से ही सेलेक्ट कर दिया है, ताकि जो एल.आई.सी की एम्बेडेड वैल्यू है उसको असर्टेन किया जा सके, ताकि गवर्नमेंट्स के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा किया जा सके। यहाँ पे इस एल.आई.सी के IPO के आने के लिए डेलॉयट और SBI कैपिटल को अपॉइंट किया गया है प्री IPO ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स के रूप में। और जो बजट 2021-2022 हमारा शुरू होगा उसके अंदर जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है भारत सरकार का 1.75 लाख करोड़ है, जो कि आपको पता है 32,000 करोड़ रुपए जो है एस्टिमेटेड था करंट फिजिकल ईयर के अंदर जो भारत सरकार ने गार्नर किए हैं, यानी जो इन्होंने इकट्ठा किए हैं, जबकि टारगेट 2 लाख करोड़ का था। और इस जो नया फिजिकल ईयर शुरू हो रहा है इसके अंदर 1.75 लाख करोड़ का है, ठीक है। तो जिसमें से 1 लाख करोड़ जो है ये भारत सरकार जो है PSU बैंक्स को प्राइवेटाइज करेगी, उससे आएगा। और जो बचे हुए 75 लाख हैं वो CPSE डिसइन्वेस्टमेंट रेसिप्ट्स के जरिए आ सकता है। CPSE मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, राइट।
तो यानी गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं उनके अंदर ये जो भारत सरकार है अपने स्टेक को रिड्यूस करेगी और उसके ज़रिए जो है 75,000 करोड़ रुपए जो है ये रेज़ करेंगे, राइट। तो इस तरीके से एलआईसी की असली सच्चाई ये है कि भारत सरकार इसके अंदर मात्र 51% ही ओन करेगी। इससे ज़्यादा स्टेक ओन कर सकती है लेकिन इससे कम नहीं करेगी, ऐसा भारत सरकार का यहाँ पे कहना है, राइट। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है पिक्चर पूरी क्लियर हो गई होगी कि एलआईसी के आईपीओ की क्या है हकीकत और क्या ये प्राइवेटाइज होगा। तो गाइस एलआईसी कभी प्राइवेटाइज नहीं होगा जैसा कि भारत सरकार बोलना चाहती है, आपको पता चल गया होगा। लेकिन हाँ, मैक्सिमम स्टेक जो है इसके अंदर जो है भारत सरकार रखना चाहेगी, लेकिन वो भी 51%, उससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं होगी। तो राइट, आई होप आपको ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई होगी। गाइस अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और दूसरी चीज़, डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, टिल देन टेक केयर।